चलिए आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हैं यार, कैसे कैसे लोग। चलो सही आंसर दो जल्दी से। थोड़ा थोड़ा लगा करके, दिमाग लगा के आंसर दिया करो, है ना। देखो ऐसा है, या तो तुम ठीक ठाक आंसर दे दो, नहीं तो अगर इससे इससे पहले कि मैं हाथापाई पे आ जाऊं सही आंसर दिया करो। बिल्कुल। तुम और कोई तीनों में से और कोई अगर जवाब देते तो मुझे तकलीफ नहीं होती कैसी भी, लेकिन चलिए बढ़िया है भाई करण साहब, शाबाश करण साहब, नाइस। आपको बताना है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने करी। फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर। हु अपॉइंटेड द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938। चलिए बढ़िया है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसका नाम है हरिपुरा। हरिपुरा कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें क्या किया जाता है, उसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा। ओके, द एक्स सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस साहब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं हरिपुरा सेशन में, जो कि कांग्रेस का आईएनसी का सेशन था, और ये कहाँ पे भैया, हरिपुरा गुजरात में, है ना। तो 1938 की बात है, और हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस साहब को। और वो क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, इस कमेटी का नाम है नेशनल प्लानिंग कमेटी। और इस कमेटी की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन आता है वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। देश की आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, देश की इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, उसके लिए प्लान बनाने के लिए कि भाई हम लोग कैसे काम करने वाले अपकमिंग टाइम में, तो उसके लिए जो कमीशन बनाया जाता है वो बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसकी चेयरमैनशिप होती है किसके पास में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। तो राइट आंसर जो है इसका क्या है, सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का, सब बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए। 100%, 100% बेटा। चलो अब ये मान लो कि जो है सरकार ने प्रतिबंधित करके रखा हुआ है, नहीं तो ऐसे याद ना हो आपको, एक एक सवाल ना रटा देता तो मेरा भी नाम नहीं। खैर चलिए, लेकिन ऐसा है कि अभी भी कोई मैं कसर छोड़ने वाला नहीं हूं, कभी तुम सोचो। 100% रिजल्ट चाहिए, 100%। पढ़ो, कुछ भी करो, एक्स बाई जेड, ठीक है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की लाइन याद रखना है, जब तक सफल ना हो जाए बैठना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है। ओके चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या है सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्भव एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया में इस तरह की समानांतर सरकार किसने चलाई, जल्दी बताइए। पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में बताएं, क्या है सही आंसर। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट द emergence of parallel governments was a prominent feature. Who was leader of such a parallel government in Balia in August 1942? क्या है सही आंसर। फटाफट से बताइए। वाई बी चावण साहब, सतीश सामंत साहब, चीतू पांडे और वाशिल साहब, क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। सभी कर्मवीर जल्दी आंसर करो। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर है सब बच्चों का, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है। चीतू पांडे राइट आंसर। चीतू पांडे को बिहार के शेर के नाम से जानते हैं, और चीतू पांडे गांधीवादी नेता हैं, और ये क्या करते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। कहाँ पे, जब तक क्या है इनकी सरकार को पुलिस के द्वारा गिरा नहीं दिया जाता है तब तक ये चलाते हैं। बात समझ में आई। तो चीतू पांडे इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से जाकर के इनको एक बार देखिएगा, कोई बात ना समझ में आई हो आप इसको फिर से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा।
ख्याल रखिए अपना, और जनरल इंटेलिजेंस डेवलप कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ याद नहीं होने वाली है भाई दोस्त, हर चीज़ आपको याद नहीं होने वाली है। अब वैसी स्थिति में क्या कीजिएगा, आपको सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, एग्जामिनेशन तो निकालना है, बिना एग्जामिनेशन निकाले काम नहीं चलेगा। तो हमको कम से कम इस तरह से क्या करना है, चाहे वो आपका एलिमिनेशन का मेथड अपनाइए, आप देखिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, घटनाओं के बारे में सोचिए। देखिए ज़्यादा पढ़ाई पे लोड मत लिया करो यार तुम लोग, कम से कम आप, कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आपकी ड्यूटी है कि आप कम से कम बैठ करके कहीं पे अपने घर के कोने में थोड़ा सा विचार करो, सोचो, एनालाइज करो, चीज़ों को चिंतन करो, मनन करो, एक रिकॉल करने की कोशिश करो। शाम को सोते वक्त कम से कम आप देखो, जब भी आप सोते हैं 10, 11, 12 बजे, तो 10-20 मिनट क्या करो, आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये किया करो कि आप रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है, और आप उसको कनेक्ट करो, हर विषय को कनेक्ट करो। आप जो भी विषय पढ़ रहे हो रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करो, अलग अलग विषय के साथ में उसको कनेक्ट करो, और जब कनेक्टिविटी बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या है, आपको ये समस्या होंगी ही नहीं, जनरल इंटेलिजेंसी आपके पास आ जाएगी। अब कई इससे होगा ये कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है, आप किसी आंसर को लेकर के आश्वस्त भी नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, सिलेक्शन मिल सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, सिलेक्शन का यही तरीका है, एग्जामिनेशन निकालने का यही तरीका है। केवल और केवल पढ़ के तो आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, मैं इस बात को पूरे दावे से कह रहा हूं आपसे। इसलिए ये तमाम चीज़ें अभी डेवलप कर लो, अभी समय है आपके पास में, और ये चीज़ें हो सकती हैं, और फिर आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है।